तो चलो बच्चों, अब हम लोग एक ऐसे परिपथ के बारे में बात करते हैं जिसमें एक प्रतिरोध और एक धारिता दोनों एक साथ लगे हुए हैं। एक ऐसी परिपथ है, इसमें एक धारिता लगी हुई है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है और इसके सिरों के बीच हमने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया जिसका वोल्टेज विभव स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। करंट दोनों में एक ही प्रवाहित होती है, जो इसमें जा रही है वो इसमें जा रही है, भले ही डायरेक्शन चेंज होती रहे। अब हम मान लेते हैं कि मान लीजिए इसके सिरों का विभवांतर VR है और इसके सिरों का विभवांतर VC है। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब हम लोग विभवांतर की बात कर रहे हैं, ये कौन सा वाला विभवांतर है? ये वो विभवांतर है जो यहाँ पर हम लोग किसी मीटर को लगा करके नाप सकते हैं। और हम लोग जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कौन से विभवांतर को नापा जाता है? RMS वैल्यूज। तो ये VR जो है क्या है? ये इसके वोल्टेज की RMS वैल्यू है। ये VC जो है इसके वोल्टेज की RMS वैल्यू है। हम लोग पहले से जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है इसमें प्रवाहित धारा और इसके सिरों का वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं, और जो धारिता होती है इसमें प्रवाहित धारा जो है वो इसके वोल्टेज से π/2 कोण से अग्रगामी होती है। इसलिए जब हम लोग इन दोनों की वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम बनाते हैं तो वो इस तरह का आता है। मान लीजिए हमने VC को इस डायरेक्शन में दिखाया। VC किसका? संधारित्र का वोल्टेज है, तो VC ये है। और हमने अभी कहा कि करंट जो है संधारित्र के वोल्टेज से π/2 कोण से अग्रगामी चलती है, आगे चलती है। इसलिए अगर VC ये लिया हमने तो करंट को हमें इससे π/2 कोण से इधर लेना पड़ेगा। हमने ये ले लिया, ये रही करंट। अब साथ में हम ये भी जानते हैं कि प्रतिरोध के अंदर जो वोल्टेज होता है और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली करंट जो होती है वो दोनों समान कला में होती हैं। अगर मैंने करंट को यहाँ लिया है तो इसका जो वोल्टेज होगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ये बात ध्यान रखने की है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज और करंट जो हैं इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि वो वेक्टर क्वांटिटीज हों। इसलिए हम लोगों ने इनको दिशा के साथ दिखाया हुआ है। तो अब ये तो हो गया VC और ये हो गया VR, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है? क्योंकि ये तो करंट की समान कला में है जबकि ये वाला जो है करंट से π/2 कोण से पीछे है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जो है π/2 है। और इन दोनों का परिणामी, क्योंकि ये जो वोल्टेज दोनों आए वो आए कहां से हैं? इस वाले वोल्टेज की वजह से। इसलिए इन दोनों का जो परिणामी होगा वो लगाया गया विभवांतर होगा V। ये दिखाया हमने। यहां पर भी बात की जा रही है किसकी? RMS मान की। ये परिणामी कैसे आया? तो आप लोगों को याद हो अगर कि 11th क्लास में हम लोग जब वेक्टर पढ़ के आते हैं तो वहां पर वेक्टरों का एक समांतर चतुर्भुज का नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी बिंदु पर लगे हुए दो वेक्टर दिशा और परिमाण में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित होते हैं तो उनका जो परिणामी होता है वो उसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा दिशा और परिमाण में निरूपित किया जाता है। अब यहाँ पर चूंकि दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर π/2 है तो ये समांतर चतुर्भुज बनने के बजाय क्या बनता है? ये बनता है आयत। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कि VC बराबर है, यहाँ VC बराबर है IXC, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा। VR बराबर है, VR किसका विभवांतर है? रेजिस्टेंस का, ये होता IR। ठीक। अब यहां जो बात की जा रही है आप ध्यान रखिएगा, ये कौन से वोल्टेज हैं? ये RMS वैल्यूज हैं। करंट कौन सी है? ये RMS करंट है। अब ये त्रिभुज जो बन रहा है आपका OBC, त्रिभुज OBC में OB का वर्ग बराबर है OC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी कि V² बराबर होता है VC कितना है भाई? ये सॉरी OC जो है वो OC है ये VR का वर्ग प्लस ये है BC जो है वो VC है, VC का वर्ग। ये इन दोनों के RMS वोल्टेज और लगाए गए विभवांतर के RMS वोल्टेज के बीच में संबंध है। अगर मैं यहां पर VC की जगह IXC और VR की जगह IXR रख दूं तो ये हो जाएगा V² बराबर
आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर, आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये वी स्क्वायर है, इम्प्लाइज दैट वर्गमूल अगर हम लेंगे तो वी बराबर हो जाएगा आई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, इम्प्लाई दैट वी बटे आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर है। अगर आप लोग दिश धारा परिपथ के बारे में याद करें तो आपके सामने एक फार्मूला आया था वी बटे आई बराबर आर, दिश धारा परिपथ में हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोग देख सकते हैं ये फार्मूला, ये जो नियम सूत्र जो आया है वो लगभग इसी के जैसा है, केवल फर्क इतना है कि आर की जगह कुछ और लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की तुलना करके कह सकते हैं कि इस वाले परिपथ में ये जो टर्म है ये वही रोल प्ले कर रहा है जो दिश धारा परिपथ में आर करता है, यानी कि प्रतिरोध का। लेकिन इसमें केवल प्रतिरोध होने के बजाय प्रतिरोध के साथ साथ एक और रोल आ रहा है, किसका? संधारित्र के प्रेरकीय संधारित्र के धारितीय प्रतिघात का। इसलिए इस वाले टर्म को हम लोग प्रतिरोध का नाम देने के बजाय एक नया नाम देते हैं जिसे कहते हैं हम लोग परिपथ की प्रतिबाधा, और इसे कैपिटल जेड से लिखते हैं। यहां परिपथ की प्रतिबाधा कैपिटल जेड बराबर है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और ये प्रतिबाधा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वही रोल प्ले करती है जो कि दिश धारा परिपथ में प्रतिरोध करता है, यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। और जब हम लोग यहाँ रख देंगे इसी में तो ये हो जाएगा v बटे आई इज इक्वल टू जेड। इसलिए v बटे आई इक्वल जेड इम्प्लाइज v बराबर है आई जेड। यहां भी ये सूत्र जो है आरएमएस वैल्यूज के लिए लिखा गया है। चलिए